मूविंग फॉरवर्ड टू नवाज शरीफ एरा या नवाज शरीफ रजीम। तो नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 से लेकर 2017 तक हुकूमत की और उसके बाद उन्हीं के पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने 2017 से 2018 तक हुकूमत की। ये सारा 5 साल PMLN का दौर जो है, इसका अहाता मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इसके भी 5 से 7 जो हैं वो मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ ने जो बेहतरीन इक़दाम किया वो ये था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल एमरजेंसी प्रोग्राम उसी वक्त नाफिज कर दिया जब वो हुकूमत में आए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, यानी जो हमारी ये जो फसल है इसमें क्या डाइवर्सिफिकेशन की जा सकती है, कौन सी इंटर क्रॉपिंग की जा सकती है, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। उसके बाद नंबर 3 पर उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम शुरू किया। उसके बाद इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की, यानी ये देखना है कि हमारा माहौल कैसा है और हमने अपनी एग्रीकल्चर को उस लिहाज से, उस अंदाज से मोल्ड कैसे करना है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो प्रमोट किया वो ये था कि मैकेनाइज्ड जो हमारी फार्मिंग है उसको प्रमोट किया, यानी हमारी जो मशीनरी है वो फार्मिंग में ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, उस पर नवाज शरीफ साहब ने जोर दिया। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मार्केट रिफॉर्म्स किए ताकि जो मार्केट में जाकर फार्मर्स को आसानी हो सके अपना जो फसल है उसको बेचने में, अपनी क्रॉप को बेचने में और ख़रीदारी में, सीड की ख़रीदारी में, फर्टिलाइज़र की ख़रीदारी में। अगर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की बात की जाए तो नवाज शरीफ दौर में ये तकरीबन 13 बिलियन रुपयों की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में दी, जिसमें इजाफा भी होता रहा, कमी भी होती रही, लेकिन एक एवरेज अगर निकाली जाए तो 13.8 बिलियन रुपयों की जो सब्सिडीज़ हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ने फार्मर्स को प्रोवाइड की। इसके साथ साथ अगर हम अपनी एवरेज सालाना जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसकी बात करें तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में मैं आपको बता चुका हूं कि उनके दौर में ये हमारी ग्रोथ मनफी रही, नेगेटिव रही। नवाज शरीफ साहब के दौर में सालाना औसतन 4 से 5% इजाफा हुआ हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉटन का सेक्टर है वो हमेशा से ही बड़े डिक्लाइन का शिकार है और उसमें हमेशा से कमी आ रही है। हमारी कॉटन की ग्रोथ रोज़ बरोज़ कम होती जाती है, हर साल कम हो जाती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जहां बाकी पैदावार बढ़ी और एवरेज जो हमारी है वो 4 से 5% प्लस में रही, इसकी निस्बत जो हमारी कॉटन की पैदावार थी वो 2015-16 में -22% तक भी गई, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में ये सिर्फ -13% तक रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में कॉटन की क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान इस हवाले से हुआ। अब आ जाते हैं पानी की पैदावार के हवाले से या पानी की दस्तयाबी के हवाले से। तो अगर दस्तयाबी और तलब और रसद की बात करूं तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में पानी की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में जो फार्मर्स को पानी की दस्तयाबी है उसको बेहद यकीनी बनाया, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के -11% के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब पानी की तलब और रसद को -1.1% तक ले गए। ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन जब उन्होंने भी हुकूमत छोड़ी तो वो -9% पर छोड़ी, यानी वो कुछ वजूहात की बिना पर 2018 में ये -9% तक चला गया था। अब हम बात करते हैं डैम्स की। यूँ तो डैम्स को एक तो सेपरेट चैप्टर चाहिए, उसके ऊपर सेपरेट बात होनी चाहिए। डैम्स कौन कौन से बनाए गए हैं, बनाने चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, उनकी क्या क्या ज़रूरियात थी, वो सारी जिक्र करनी चाहिए। लेकिन मियां साहब के दौर में कुछ डैम्स ऐसे हैं जिनका आगाज़ हुआ या जिन पर काम मुकम्मल हुआ, जो इस इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर के बजट में रखा जाता है उसके तहत इनका जिक्र करना एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज़रूरी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भाषा डैम का आगाज़ किया, गोमलजम डैम का फिजिकल काम मुकम्मल किया, द्रावट डैम का फिजिकल काम मुकम्मल किया, महमद डैम और नौलांग डैम के जो डिज़ाइन हैं वो मुकम्मल किए गए, जबकि नौलांग डैम के डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद काम रोक दिया गया था। तो ये वो बड़े डैम्स हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में जिन किसी की इब्तिदा की, किसी का फिजिकल वर्क यानी जो ज़ाहरी काम है वो मुकम्मल करवाया, किसी को ऑपरेशनल करवाया, ये वो मेजर काम है। इसके अलावा कुछ छोटे डैम्स भी हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में आगाज़ किया, जिनका कुछ उनमें से मुकम्मल हुए, कुछ ऑपरेशनल हुए, कुछ का फिजिकल काम मुकम्मल हुआ। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चरल लोन पे, ज़रूरी कर्ज़ों पे। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बजाय इसके सब्सिडीज़ दी जाएँ, किसान को इतना वो कर दिया जाए पावरफुल कि वो अपना काम खुद करके आपको आपके पैसे वापस लौटा सके। यही बात मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी करते रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के 231 बिलियन रुपयों के मुकाबले में 1001 बिलियन रुपयों के कर्ज फराहम किए,
जो ज़रूरी कर्ज थे। और इसके साथ साथ जो बात मैंने आपसे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में की कि पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा तादाद जो थी ज़रूरी कर्ज़ों की वो हुकूमती बैंकों के थ्रू दी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उन्हें, और वो मुश्किल समझते थे। गवर्नमेंटल बैंक्स में जाना बनिस्बत वो कमर्शियल बैंक में जाना आसान समझते थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौर में 1001 बिलियन रुपयों के जो ज़रूरी कर्ज़ प्रोवाइड किए, उनमें से 516 बिलियन रुपयों के ज़रूरी कर्ज़ जो थे वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को दिए गए। और ना सिर्फ दिए गए, कोशिश ये की गई कि वो कर्ज़ कमर्शियल बैंक देने को यकीनी भी बनाएं। वो किस तरह बनाएं? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कमर्शियल बैंक्स को 50% की जो लॉस शेयरिंग है वो दी। यानी उनका कहना था कि अगर आप किसी किसान को 50 रुपये या 100 रुपये का कर्ज देते हैं, ज़रूरी कर्ज देते हैं, और वो आपको ये कर्ज वापस करने में नाकाम हो जाता है, तो हम 50% भरेंगे, यानी हुकूमत भरेगी अगर वो किसान देने में नाकाम हो जाता है। तो या जितना भी लॉस होगा, अगर मतलब उसने 50 रुपये दे दिए, बाकी 50 वो नहीं दे पा रहा, तो 25 हुकूमत देगी। यानी इस तरह की सूरत हाल बनाई ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी एतमाद बहाल हो और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़रूरी कर्ज दे सकें। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर की एग्रीकल्चर सेक्टर की औसत है, जिसको मैंने आपको जिक्र किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में ये हमारी कौमी ज़रूरी पैदावार हर साल प्लस में रही, एवरेज उसकी प्लस में रही, सिवाय कॉटन की। कॉटन में हम -22 तक भी गए। इसके अलावा पानी की पैदावार मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बेहतर रही, प्लस नहीं हो सकी, नेगेटिव तो रही लेकिन बेहतर रही। पीपल्स पार्टी के दौर से काफ़ी बेहतर रही। वो पीपल्स पार्टी के दौर की निस्बत बहुत उसको -1.1 तक ले गए, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में ये -11 तक भी गई थी। अच्छा, एक इकदाम ऐसा था मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर का जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो था कि मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते थे कि मशीनरी जो है वो उसके ज़रिए फार्मिंग की जाए ताकि तेज़ और आसान फार्मिंग हो सके। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के दौर में जो इंपोर्ट ड्यूटी फार्मिंग मशीनरी के ऊपर 45% थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब उसे 9% तक लेके आए। लेकिन जब 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये फिर 20% तक चली गई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी की इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के मुकाबले में ये बहुत कम थी।